शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अयोध्या में राम मंदिर चंदे से खरीदी गई जमीन की कीमत को लेकर हो रहे हंगामे ने आज और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। आज तक के साथ खास इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरे मामले की जांच हो और जांच होने तक मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर 9 गुना कीमत पर जमीन खरीद को लेकर मंदिर ट्रस्ट की सफाई है कि उसने असल में बाजार भाव से कम में जमीन खरीदी है। ट्रस्ट का कहना है कि 2011 से उसी जमीन का सौदा कई पार्टियों के बीच हुआ है। इन सब के बीच वीएचपी ने संकेत दिया है कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अन्य पर मानहानि का केस किया जा सकता है। इसीलिए आज अयोध्या जमीन सौदे को लेकर उठ रहे हंगामे पर दंगल की बहस करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जमीन सौदे की आड़ में राम मंदिर के चंदे की बंदर बांट या राम मंदिर के काम में अड़ंगा लगाने की एक और साजिश। अयोध्या में राम मंदिर के चंदे से 9 गुना कीमत से जमीन खरीदने के आरोपों का सच क्या है? विवादों के घेरे में आया राम मंदिर ट्रस्ट सफाइयों पर सफाइयां पेश कर रहा है। ट्रस्ट की सबसे बड़ी दलील यह है कि अयोध्या में जमीन की कीमत अचानक बढ़ गई है और उसने तो जमीन मार्केट रेट से कम में ही खरीदी है। ट्रस्ट कह रहा है कि मार्च 2018 में उसने जो सौदा किया उसके पहले 2011 से उस जमीन को लेकर जितने भी सौदे हुए थे उसको सिर्फ अमली जामा पहनाया गया। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की। तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अयोध्या की जिस जमीन के सौदे पर हंगामा मचा है वो जमीन 2019 में जावेद आलम के नाम पर थी। 2011 में जमीन करीब 2 करोड़ की कीमत में कुसुम पाठक को बेच दी गई। कुसुम पाठक ने वही जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को उतनी ही कीमतों पर बेची। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ही जमीन ट्रस्ट को बेची है। राम मंदिर ट्रस्ट के लिए राहत की बात यह है कि जावेद आलम हो या सुल्तान अंसारी, दोनों मान रहे हैं कि ट्रस्ट को जमीन बाजार से कम कीमत पर ही मिली है। ये जो ट्रस्ट कह रहा है उस पर आपका क्या मानते हैं? जिक्र 18 करोड़ में लगभग जो जमीन ली है जी, उन्होंने सही लिया है और इस वक्त कीमत जो है वो 20 के ऊपर है। 20 के ऊपर जी, 20 करोड़ 20 के ऊपर चल रही है। वही जमीन जो ट्रस्ट ने ली, जो ट्रस्ट ने लिया वो जमीन 20 के ऊपर जो है चल रही है इस वक्त। 25-26 करोड़ के ऊपर का मामला ये। हाँ जी जी। तो ये तो उनके ऊपर तो आरोप बहुत ट्रस्ट पे लगाए जा रहे हैं। कोई आरोप नहीं, ट्रस्ट ने जो जमीन ली है वो सही ली है। अगर देखा जाए तो आज के जो समय है, आज का जो राम मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी जमीनें हैं, आज अगर उसका देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपया पर बिस्वा है। लगभग अगर इस जमीन की एक वैल्यू निकाली जाए लगभग 24.5 करोड़ रुपए लगभग इसकी वैल्यू है। अयोध्या जमीन सौदे का सच चाहे जो हो उस पर हंगामा जमकर हो रहा है। खासकर 2022 के यूपी चुनाव के मद्देनजर इस पर राजनीति तेज है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो? केवल कुछ सेकंड में इतने पैसे बढ़ जाएं किसी जमीन को? क्या मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब है? पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। देश के राम भक्तों का भरोसा और विश्वास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति था, है और आगे भी रहेगा। और जो राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की या घटिया राजनीति करने की कोशिश चाहे सपा या अन्य कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। इस बीच जमीन सौदे पर हो रहे हंगामे के बाद वीएचपी ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी दी है। हमने ट्रस्टियों को कहा है कि माफी पे मत छोड़ना, इसको इसकी परिणति तक पहुंचाना, मानहानि का दंड मिलना चाहिए। इसके बाद में ये विवाद और कहां तक जाएगा
ये निर्णय इन लोगों को करना है। राम मंदिर बीजेपी की राजनीति का संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में जमीन सौदे के विवाद को लेकर उसकी नजर बनी हुई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। राम का नाम बदनाम मत करो, इस मुद्दे को लेकर दंगल में बहस की हम शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि आखिर नाम को बदनाम करने की कोशिश किसकी ओर से की जा रही है, और इसी पर बहस के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ ही देर में दीपक वाजपेयी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू दास महंत साहब जी, और साथ ही हमारे साथ राजीव राय जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप जैसा कि टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दंगल की बहस की शुरुआत करें उसके पहले नियम बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को 1.5 मिनट का बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा, और इसके बाद ही डिबेट की शुरुआत होगी, ओपन किया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव की ओर से दो टूक कहा गया है कि चूंकि भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं, इस वजह से ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा दें जबकि जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए। क्या है इस पर आपकी राय, क्या है टिप्पणी? समित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए चित्रा जी, कल से ही इस पूरे विषय को समझाया जा रहा है और तीर्थ के न्यास ने भी अपने पूरे विषय को सामने रखा है। आज तक ने भी सच्चाई, बिल्कुल आवाज मिल रही है, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज जा रही है आप तक? चित्रा जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। संबित, अपनी बात को आगे धन्यवाद आप। चित्रा जी, अभी काउंटिंग आप शुरू करिए समय का। चित्रा जी, जैसे ये आपने कहा और आपने दिखाया भी कि आज तक ने खुद इस विषय पर, आपने खुद जैसे दिखाया कि आज तक ने भी इस विषय को लेकर पड़ताल किया है, अपने तथ्यों को सामने रखा है। और जो कल से कहा जा रहा है कि ये 10 मिनट के अंदर इतने करोड़ों रुपए कैसे बढ़ गए, ये बिल्कुल बोगस है, ये बिल्कुल झूठा है। आज तक ने खुद दिखाया है। और जो दोनों जिन्होंने ये खरीदा है, सुल्तान अंसारी और बाकी लोगों ने भी, रवि मोहन तिवारी, बड़े स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो डील है, जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है, ये 10 वर्षों का है, कोई 10 मिनट या 10 सेकेंड का नहीं है। 10 वर्षों में आज मार्केट रेट से कम प्राइस में इस पूरे जमीन का जो है खरीद फरोख्त हुआ है, वो आपके सामने सारा कुछ तथ्य है। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, सच चाहे कोई भी हो, हंगामा बरपाना इनका काम है। सच तो था और सच तो है कि भगवान राम का जन्म इसी स्थान पे हुआ है, मगर इतने वर्षों तक हंगामा बरपते रहा कि भगवान राम का यहां जन्म हुआ है, आप प्रूफ लाके दिखाओ, हम तो यहां पर राम मंदिर बनने नहीं देंगे। आप याद करिए, ये वही लोग थे जिन्होंने अपने सीने को ठोकते हुए कहा कि हमने तो अभी केवल 16 को मारा है, आवश्यकता पड़ती तो कई हजारों को मार देते। उससे हिचकने वाले नहीं थे ये समाजवादी पार्टी। कांग्रेस तो खड़े होकर संसद में कह रही थी कि हम तो वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 2019 से पहले सुनवाई तक नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान राम तो मृतक है, काल्पनिक है, वो तो है ही नहीं। और रामायण जो है वो तो केवल एक काव्य है, वो कोई इतिहास थोड़ा ही है। जो लोग भगवान के राम के इतिहास, भगवान के राम के सत्यता, भगवान के राम के प्रगाढ़ता पर प्रश्न उठाते थे, जो लोग उनके भक्तों पर गोली चलाते थे, आज वो यहां आकर हमसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, आपका समय खत्म हो चुका है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। राजीव राय जी, अब सीधे आपके पास में आऊं, उसके पहले राजीव राय जी, आपका ही सीधे रुख करते हुए, चूंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल जो रामद्रोही हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भव्य राम मंदिर कैसे बने। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? चित्रा जी, मैं बात की शुरुआत करने से पहले स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी और राजीव राय, जिन लोगों ने माफी मांगा ऐसे देशभक्तों से जिसने चंदे में चोरी की, जिससे हिंदू महासभा ने लोग थे, चंदा चोरों से और माफी वीरों से ना राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेना है ना राम भक्ति का सर्टिफिकेट लेना है। तथ्यों पर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहली बात मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको इतनी जल्दी क्या थी, 4 बजे के बाद चित्रा त्रिपाठी जी, अगर इसमें गोलमाल नहीं था, 4 बजे के बाद आप ईमानदारी से बनाइए कि क्या आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा सकते हैं 10 मिनट में। 4 बजे के बाद स्टाम्प को खुलवाना, रेवेन्यू को खुलवाना, जिससे खरीदना था उसका स्टाम्प ड्यूटी पहले से ले लेना 5:11 पर, जिसको बेचना था 5:21 पर स्टाम्प ड्यूटी, उसमें उसको 40 लाख दिया था, इन्होंने 1,90,00,000 दिया है। तो जब अगर सारा गोलमाल हो गया, सबसे बड़ी बात ये हुई, हास्यास्पद बात ये हुई, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए,
जो कि खुद ही जब उप मुख्यमंत्री बन गए थे तो जमानत पर थे कि उन्होंने चंदा चोरी किया था फर्जी लेटर हेड पर और अपने राज्य में ही अपने मुकदमे को माफ कराया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच ट्रस्ट होगी। चित्रा त्रिपाठी जी, आप अपने अनुभव में बताइए कि कहीं ऐसा हुआ कि किसी संस्था पर आरोप लगा हो और कहा गया वो संस्था जांच करेगी, फिर हमारी सरकारी एजेंसियां क्यों हैं? ये तो उनकी पार्टी है ना। अडवाणी जी ने तो जैन हवाला में नाम आने पर इस्तीफा दे दिया था। तो अगर आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि संस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर साफ नहीं हो जाता, जांच नहीं हो जाता, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और जांच करवाने में इनको क्या तकलीफ है? ये लोग तो ये चूड़ी से लेके, झाड़ू से लेके, प्याज से लेके, समय आपका खत्म हो गया है, आगे आप बोलिएगा। प्रमोद कृष्णन जी, सीधा सा सवाल, क्या पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो न्यास है, ये जो ट्रस्ट है, ये सामान्य ट्रस्ट नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं, परम अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, महान तपस्वी संत हैं। उनकी निष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। राम जन्मभूमि न्यास का गठन किया भारत सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी भी इससे जुड़ी है। अब सवाल उठता है कि जमीन में जो घोटाले का आरोप लगा उस पर विश्व हिंदू परिषद सामने आता है और वो कहता है साहब जमीन में कोई घोटाला नहीं हुआ और जो आरोप लगा रहे हैं हम उन पर मानहानि का दावा करेंगे। अरे भाई ये बताइए, जगत जननी मां जानकी, जनक सुता मां सीता वैदेही को परीक्षा देनी पड़ी। सवालों के जवाब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देने पड़े, जब भगवान श्री राम वनवासी हैं तब भी और जब राजा राम हैं तब भी। तो अगर सवाल उठता है तो न्यास को जवाब देना चाहिए। इसमें यह कहने की क्या बात है? हां, यह बात पक्का है कि हम किसी पे यह नहीं कह रहे कि आपने घोटाला किया, लेकिन जब सवाल उठा है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, और न्यास की ओर से बार बार यही बातें कही जा रही हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। ठीक है प्रमोद जी, आपका 1.5 मिनट खत्म हो चुका है, मैं दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी भी जुड़े हुए हैं। राजूदास जी, सीधा से सवाल, चूंकि अयोध्या में आप लोग रहते हैं, वहां पर लाखों की तादाद में दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी भी लोग पहुंचते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भी। सीधा से सवाल आपसे यह है, चूंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, मामला बेहद अपने आप में गंभीर है और तमाम जो लाखों करोड़ राम भक्त हैं उनके मन में भी इस बात को लेकर आशंका जन्म ले रही है। ऐसे में क्या पूरे मामले की जांच होनी चाहिए या फिर ट्रस्ट की ओर से बार बार जो कहा जा रहा है कि इन लोगों को राजनीति के लिए मुद्दा चाहिए, इस वजह से घेरने की कोशिश की जा रही है, इस बात में सच्चाई है? राजूदास जी। ये तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने इस विषय पे हमको रखा और इस डिबेट में जितने भी लोग बैठे हैं, महाराज जी को जय सिया राम, दंडवत प्रणाम, और सभी को सीताराम, जय श्री राम। अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजूदास लगातार सनातन धर्म, संस्कृति और राम जन्मभूमि के विषय को उठाते चला रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप भी रही हैं। विषय है जिस प्रकार से लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरोप लगाया। किसके ऊपर आरोप लगाया? ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाया, व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया। व्यक्ति के ऊपर लगाया होता तो चला होता, राजूदास के ऊपर लगाते, क्या राजूदास ने निधि का कुछ पैसा खा लिया है तो चलता, ऋषिकेश के ऊपर लगाते चलता, विसर्ज के ऊपर लगाते चलता, लेकिन ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाया है। आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, और उन लोगों ने आरोप लगाया है जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा। उन लोगों ने आरोप लगाया है जिन्होंने राम भक्तों के सीने को छलनी कर दिया है, अयोध्या में कत्लेआम किया है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने कहा राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं, तो राम जी कैसे? ऐसे लोगों का आरोप लगाना शुद्ध रूप से निराधार है, निरर्थक है। ये लोग, इन लोगों के मन में टीस है कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है। ये लोग तो बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे थे, ये लोग तो डंके की चोट पे कह रहे थे। इन्होंने डंके की चोट पे कहा कि हाँ हमने गोली चलाई, और भी राम भक्त आते तो उनके ऊपर भी गोली चलाते। ये लोग कहते थे नहीं बाबरी मस्जिद। राजूदास जी, आपका समय खत्म हो गया है डिबेट को ओपन करते हुए। अब मैं सीधे ब्रुक करना चाहूंगी, चूंकि हाथ भी आप उठा रहे हैं प्रमोद कृष्णन जी। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, मैं फौरन आ रही हूं संबित पात्रा आपके पास। सवाल तो ये महत्वपूर्ण है ना, देखिए ट्रस्ट अपना काम कर रहा है, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल राम मंदिर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये विपक्षी दलों को सुहा नहीं रहा, इस वजह से काम में अड़ंगा पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं।
चित्रा त्रिपाठी जी, ये बात बिल्कुल राजूदास महाराज जो हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत ही तपस्वी महात्मा हैं राजूदास। लेकिन मैं राजूदास जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई सवाल उठता है तो क्या हमारा संत समाज, हमारा न्यास इतना कमज़ोर है कि वो किसी के सवाल से व्याकुल हो जाएगा? ये बात बिल्कुल ठीक है, इतिहास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है कि समाजवादी की जब सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो राम भक्तों पे गोली चली, ये इतिहास में दर्ज है। राम भक्तों पे गोली चली, नरसंहार हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी ने, किसी पार्टी की सरकार ने या किसी नेता ने गोली चलाई, तो अगर वो सवाल करते हैं कि आपके ट्रस्ट में घोटाला हो रहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम साहब घोटाले का जवाब नहीं देंगे। एक सवाल उठा है, हम ये नहीं कहते घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, हम फिर कह रहे हैं इसमें महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनकी किसी भी, मैं तो मानता हूं ये 16 करोड़ छोड़ो 1600 करोड़ भी अगर नृत्य गोपाल दास जी, मानता हूं ये 16 करोड़ छोड़ो 1600 करोड़ भी अगर नृत्य गोपाल दास जी के चरणों में डाल दिया जाए तो वो बेईमानी नहीं कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो सवाल नृत्य गोपाल दास महाराज जी की क्रेडिबिलिटी का भी है, सवाल देश के प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी का भी है। तो राजू दास जी महाराज, ये आपकी भी क्रेडिबिलिटी का है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई सवाल कर रहा है तो उस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि राम केवल एक संप्रदाय के, एक जाति के, एक धर्म के नहीं है। राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। राम ना सिर्फ भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना समाजवादियों के, ठीक है। राम तो उनके भी हैं जो राम को मानते नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ संबित पात्रा तुरंत आपके पास। राजूदास जी, जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। देखिए महाराज जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कम से कम जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, कम से कम आपने राम के अस्तित्व को माना। तो दुर्भाग्य है महाराज जी, आप एक संत होने के बावजूद भी, आप इतने अच्छे संत हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने राम को अस्तित्व को नकारा। और रही बात ट्रस्ट के लोगों की, तो ट्रस्ट के लोग आपको, ये कांग्रेस पार्टी को जवाब हम नहीं, सफाई नहीं दे सकते, न समाजवादी पार्टी को सफाई दे सकते। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने राम को छला, जिन्होंने राम को 70 वर्षों से टेंट में रखा महाराज जी, और आप कह रहे हैं कि आप जवाब दो। हम जवाब देने में पीछे नहीं हटते, ट्रस्ट के लोग जवाब दे रहे हैं, जवाब देंगे, लेकिन आपके कहने से जवाब नहीं देंगे। जिसके नाते नहीं देंगे क्योंकि आप उस लायक नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी कभी भी राम को अस्तित्व को नहीं माना, सदैव राम को अस्तित्व को नकारा और सदैव राम जी को टेंट में रखा। जिसके नाते महाराज जी, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आपको भी कांग्रेस पार्टी ने छला। लगातार देखिए, आप आवाज उठाते हो, आपके लिए कांग्रेस पार्टी क्या किया? आपको तो धोबी को कुत्ता बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हो। इस तरह का उदाहरण तो मत दीजिए राजूदास जी, ठीक है। आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसमें मैं जल्दी संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। ठीक है सर, ठीक है। आतंकवादी कहा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। ठीक है प्रमोद कृष्ण जी। संबित जी, मैं फौरन आ रही हूँ प्रमोद कृष्ण जी के जवाब के बाद। पहली बात राजू दास जी, आपकी जो शब्दावली है उससे मुझे ठेस लगी है। ये बात कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्या दिया, कांग्रेस पार्टी मुझे क्या देगी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया, भाजपा आपको क्या देगी, भाजपा ने आपको क्या दिया, ये विषय नहीं है राजू दास जी। मैं आपसे, आप तो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो और मैं आपका सम्मान करते हुए ये कह रहा हूँ राजू दास, और मैंने तो पहले ही कहा कि क्या ये संत समाज की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है? कांग्रेस के सवालों का जवाब आप नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी के सवालों का नहीं जवाब देंगे। मैं भी ये जानना चाहता हूं, और इससे संत समाज का कोई उनका डिमोशन नहीं हो जाएगा, संत समाज की प्रतिष्ठा कोई कम नहीं हो जाएगी, मान मर्यादा कम नहीं हो जाएगी। अगर एक सवाल भी उठता है, सवाल उठा था भगवान श्री राम जब धरती पर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सवाल किया, उनके पुत्रों ने सवाल किया, उन्हें जवाब देना पड़ा। एक सामान्य से व्यक्ति ने सवाल किया, उन्हें जवाब देना पड़ा। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर हम बना रहे हैं, अगर उसके न्यास पर सवाल उठता है तो जवाब क्यों नहीं दिया जाए? जवाब बिल्कुल दिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। अगर ट्रस्ट की ओर से बार बार इस बात का भरोसा संबित पात्रा जी दिया जा रहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सारे आरोप निराधार हैं, गलत हैं, बार बार तमाम कागजात भी दिखाए जाने हैं, तो पूरे मामले की जांच क्यों ना हो जाए? उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, और इस बात को लेकर किसी के भी मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। जांच को लेकर आपत्ति फिर क्यों है डॉक्टर संबित? चित्रा जी, थोड़ा
चित्रा जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, मैं तसल्ली से जवाब देना चाहता हूं। पहले तो आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी का जवाब दे दूं। प्रमोद कृष्णम जी का मूल सवाल है कि जब सवाल उठ रहे हैं और संत समाज के क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो संत समाज को अपने आप को जांच के हवाले करना चाहिए और उत्तर देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो है सवाल उठा कौन रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आपने खुद कहा कि मैं कोई घोटाला हुआ है यह आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। आप बताइए सवाल उठा कौन रहा है? सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी और सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। इन दोनों की और आम आदमी पार्टी, इन तीनों की क्रेडिबिलिटी देखा जाए, कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी राम भगवान को विश्वास नहीं करती है, उसे काल्पनिक मानती है। समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी भगवान राम के भक्तों के ऊपर गोली चलाने से उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। और आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी तो छोड़िए, वो तो पहले आक्षेप लगा देते हैं, बाद में फिर कान पकड़ के उठक बैठक जाके कमरे के अंदर कभी गडकरी जी के पास तो कभी आदरणीय अरुण जेटली जी के पास उठक बैठक अरविंद केजरीवाल जी करते थे। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। आप देखिए, अगर इनक्रेडिबल लोग सवाल पूछे तो संत समाज जवाब दे। आप सोचिए, ये दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को भरे सभा में कहा था, तू तो मायावी है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं जवाब दे। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, तुझे मैं जवाब दूंगा, मैं तुझे जवाब नहीं देता हूं। शिशुपाल को क्या कृष्ण ने जवाब दिया? आप बताइए, कृष्ण ने शिशुपाल को जवाब नहीं दिया, ना ही कंस को दिया और ना ही दुर्योधन को दिया। भगवान कृष्ण ने उन पे सुदर्शन चक्र चलाया और धर्म की स्थापना की। इसलिए संत समाज जो बिल्कुल सच्चा है, शुद्ध है, उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वस्थापित है और आप भी जानते हैं वो मलिन नहीं है, वो स्वच्छ है। मगर फिर भी संत समाज जवाब दे रहा है। ये सारे जवाब हैं। मैं बार बार ये कागज दिखाना नहीं चाहता हूं जिन कागजों को संत समाज ने दिखाया है। ये 3-4 रजिस्ट्री हैं जो 2010 से लेकर 2019 तक, रजिस्ट्री नहीं है माफ करिएगा, एग्रीमेंट है, जो 2011 से लेकर 2019 तक 2 करोड़ के भाव से ही किए गए और आगे मार्केट रेट बढ़ने के कारण 2021 में उस मार्केट रेट से भी कम में किस प्रकार जमीन एक्वायर किया गया, ये आप जानते हैं। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, यहां मेरे आदरणीय बड़े भाई बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा चंदा चोरों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे ये शब्दावली अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं भी उनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, टोटी चोरों से हमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्लीज टोटी चोर कोई सर्टिफिकेट ना दे। धन्यवाद। और राजीव राय जी, यहां पर मैं आ रही हूं प्रमोद जी आपके पास, लेकिन राजीव राय जी, सुल्तान अंसारी जो प्रॉपर्टी डीलर है जिसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, 2011 में पार्षद का चुनाव लड़ चुका है समाजवादी पार्टी से, तमाम उसके फोटोग्राफ्स भी निकलकर सामने आए हैं, तो उस पर आप लोगों का क्या टेक है? दीपक वाजपेयी भी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी, लेकिन इस पर जरा स्पष्टीकरण दीजिए। आप जिन लोगों के ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं वो आपकी पार्टी से ताल्लुक रख चुके हैं? बिल्कुल चित्रा जी, संबित पात्रा बड़ी पार्टी के हैं, तो उनसे थोड़ा 10 सेकंड कम ही टाइम दीजिएगा, लेकिन सुन लीजिएगा। पहली बात, मैं महंत जी को प्रणाम करता हूं, उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, मैं जवाब दे सकता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही महंत जी का आशीर्वाद लेकर मैंने हनुमान मंदिर का भी दर्शन किया और राम मंदिर का भी दर्शन किया, अगर महंत राजू दास को अगर याद होगा तो। इसलिए वो श्रद्धा और सम्मान मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आपको कड़े शब्दों में प्रतिकार करूं। क्रेडिबिलिटी की बार बार बात कर रहे हैं, बताइए जो अंग्रेजों के चरणों में गिर गिर कर माफी मांगा हो, 60 रुपये पेंशन के लिए गिराया हो, क्रेडिबिलिटी की बात राष्ट्रभक्ति पर करेंगे। और अगर आरोप लगाने की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, तो बहुत पहले हिंदू महासभा, वो तो कोई पार्टी नहीं, वो भी हिंदुओं का है, उन्होंने बोला 16 करोड़ नहीं 1400 करोड़ रुपया बहुत पहले टनों सोना खा गए थे। तो ये तो इनका इतिहास है। मैंने रिकॉर्ड पर बताया उप मुख्यमंत्री जो बने उनके ठीक है सर, पारदर्शिता होनी चाहिए, संबित उस पर जवाब देंगे, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा राजीव राय पर आइए ना सर, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि 18.5 करोड़ रुपए में जमीन उससे क्यों खरीदी, चित्रा जी वो आपकी पार्टी का नेता रहा है। मेरे पार्टी का नेता है, फांसी पर चढ़ा दो ना, फांसी पर चढ़ा दो। हमने पार्टी का नेता क्या रहा है, इनके पार्टी के नेता तो तमाम, अभी इनका तो मंत्री यहाँ वीडियो रिलीज हुआ है, अभी कर्नाटका में वीडियो रिलीज हुआ है इनके मंत्री का, और इनकी सरकार उसको बचाव कर रही है। वो सब बातों पर ध्यान भट जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि जो मैंने आपसे भी निवेदन किया था, आप बता दीजिए 4 बजे के बाद कौन सी आफत आ रही थी, कौन सा प्रलय आ रहा था कि 7 बजे खुलवा के पहले से स्टाम्प ड्यूटी लेकर। चलिए, ये आपका सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में और 10 मिनट के अंदर में ये सब कुछ आखिर क्यों करवाया गया? संबित पात्रा इस पर जवाब देंगे। और हमारे साथ दीपक वाजपेयी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। ब्रेक के लिए हमें रुकना है दीपक, मैं फौरन आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पारदर्शिता बने रहने के लिए क्या पूरे मामले में जांच होनी चाहिए या फिर
चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीने का वक्त बाकी है, इस वजह से राम मंदिर जमीन विवाद को इतना ज्यादा तूल विपक्षी पार्टियों की ओर से दिया जा रहा है। सच क्या है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत। दंगल लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक। बदनाम ना करो, इसी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा जारी है। जमीन घोटाले के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, जबकि ट्रस्ट की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि दरअसल जो सौदा हमने किया था उसके पहले के तमाम सौदों को फाइनलाइज करना जरूरी था दीपक वाजपेयी जी, इसी वजह से हमने ये सब कुछ किया। और 10 मिनट का ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत और निराधार है। और अब तो आम आदमी पार्टी के नेता और आपके सांसद राज्यसभा के संजय सिंह के ऊपर मानहानि के मुकदमे की भी बात कही जा रही है। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए, मैं बिल्कुल तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। अभी मेरे गहरे दोस्त संबित पात्रा जी ने एक बात कही कि भगवान कृष्ण ने कंस को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए संत समाज या जिनको संत समाज कह रहे हैं उनको उनसे प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है और उनको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत विनय के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि 5000 वर्ष पूर्व हमारे भगवान कृष्ण ने हमें यह आदेश दिया था। उन्होंने कहा था, 4थे अध्याय में गीता में 34वां श्लोक है, उन्होंने कहा त्वदिद्धि प्रणिपातेन प्रश्न परिप्रश्नेन सेवया, उनसे जाके विनयवत होकर मैं प्रश्न पूछने का मुझे अधिकार उन्होंने दिया। मैं 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं संत समाज से और मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर देंगे और उससे ही साफ हो जाएगा। अगर उनका चरित्र साफ है तो वो सामने होकर आ जाएगा। नंबर 1, जिस दिन ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, पहला जवाब आपने सुना था जो आया था चंपत राय जी की तरफ से। उन्होंने कहा था हमारे ऊपर 100 वर्ष से आरोप लग रहे हैं, हम इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते। दूसरे दिन उन्होंने उसके ऊपर उनके आप ट्विटर अकाउंट पे अभी जाइए, उन्होंने एक पत्रक डाला और उन्होंने सफाई दी इस बारे में और उन्होंने कहा कि जी 2011 में एक समझौता हुआ था, उसमें 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, इस वजह से यह 18 मार्च को जो सौदा हुआ 2 करोड़ रुपए का हुआ है। आज 3 घंटे पहले उन्होंने दूसरा पत्रक डाला अपना खंडन करते हुए, उन्होंने बताया 2011 में नहीं हुआ जी, तब से 4 हो चुके हैं। 2011 वाला जो 2 करोड़ रुपए बता रहे थे वो अब 1 करोड़ रुपए का हो गया है। और उन्होंने बताया कि दरअसल 2019 में जो हुआ था उसमें 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। आप ट्विटर अकाउंट खोल के उसको जरा देख लीजिए, उसमें लिखा है 2019 में जो सौदा हुआ वो 2 करोड़ रुपए का हुआ था, 50 लाख रुपए पेशगी दी गई। और 2017 में जो हुआ था वो 2 करोड़ 16 लाख रुपए का सौदा हुआ था। चलिए ये तो छोड़ दें, सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर है कि जो 18 मार्च को सौदा हुआ पाठक के बीच में, पाठक परिवार के बीच में और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच में, उसका अगर आप पढ़ेंगे प्रपत्र तो सीधे लिखा हुआ है कि 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ और ये 2 करोड़ रुपए आरटीजीएस से ट्रांसफर कर दिए गए। अब अगर 50 लाख रुपए पेशगी दी गई थी तो वो ये कहां है, इसमें क्यों नहीं लिखी है? और अगर है तो फिर 1.5 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए थे ना, 2 करोड़ रुपए कहां से आ गए, वो 50 लाख रुपए कहां गए? इसका मतलब कि ये सारे समझौते जो हैं ये आफ्टर थॉट हैं और फोर्जरी से तैयार किए गए, जैसा मुझे भ्रम होता है। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, जो मुझे भगवान कृष्ण ने कहा कि संतों से प्रश्न पूछ लूं, तो मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, विनय पूर्वक उसका जवाब दे दे कि वो 50 लाख रुपए का मेंशन क्यों नहीं, उस समझौते का उसमें मेंशन क्यों नहीं है। और अगर आप कोर्ट में जाएंगे, मैं वकील हूं, मैं लॉयर हूं, इस तरह के समझौतों से कोर्ट भरे हुए हैं जो आफ्टर थॉट के बाद फर्जी बनाकर पेश किए जाते हैं। वरना इसका उल्लेख चंपत राय जी अपने पहले जवाब में करते, दूसरे जवाब में करते और इस 50 लाख रुपए का उल्लेख उस सौदे में जरूर होता। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा जी जो आरोप लगे हैं उस पर आप जवाब दीजिए। एक और अलग-अलग रकम की बात सामने आ रही है। अंजना 10 सेकंड, अंजना 10 सेकंड बोलिए दीपक जी। मैं जवाब दे रहा हूं, उसके मुझे लगता है पहला ये प्रश्न हो जाए, उत्तर हो जाए, उसके बाद फिर 10 सेकंड आप लीजिएगा। देखिए, चूंकि मेरे आदरणीय मित्र दीपक वाजपेयी जी ने बड़े ही शालीनता के साथ और बड़े ही भद्रता के साथ सवाल पूछा है, तो मैं कहूंगा हे वत्स, आप अवश्य इसका उत्तर पाने के हकदार हैं। और ये सारे जो भी आपने सवाल पूछे हैं और इनके सारे कागजात वत्स, ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये जो 2011 का आप एग्रीमेंट टू सेल ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप अमीन के ऑफिस में जाके इस कागज को निकाल सकते हैं। कोई फॉर्जरी का कागज नहीं है, क्योंकि फॉर्जरी का कागज होता तो दोनों क्रय करने वाला और विक्रय करने वाला अर्थात अंसारी परिवार, क्योंकि इसमें जो पहला परिपत्र है उसमें अंसारी
अंसारी जी के पिता का नाम लिखा हुआ है, तब से ये चला आ रहा है। और पाठक परिवार दोनों, कुसुम जी और हरीश जी, दोनों ही इस बात का सत्यापन भी कर रहे हैं और ये कागज अवेलेबल है वत्स, आप खुद जाके, मैं आपको ये कहूंगा कि वत्स आप जाके सत्यता को परखें। दूसरा कागज यह 2014 का है, 2017 का मेरे पास नहीं है, मगर 2017 को भी रिन्यू हुआ है, और ये 2019 का है जिसमें 2 करोड़ रुपए का यहां पर जिक्र भी किया गया है और डेट भी आप पीछे देख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि ये सितंबर महीने का कागज है और नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है जजमेंट सुनाया और कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। स्वाभाविक है, यहां बैठे कोई भी बच्चा कह सकता है कि उसके बाद स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस अयोध्या में हो गया। 1200 करोड़ एकड़ खुद सरकार उत्तर प्रदेश की लेगी ताकि वहां पर एक नवा अयोध्या, न्यू अयोध्या का निर्माण हो सके। 70 एकड़ तो सरकार देगी, बाकी 70 एकड़ एक्वायर होना था आसपास और न्यास उसे खरीदेगी। ये सब विषय से आप भली भांति तरीके से अवगत है। आपके खुद संजय सिंह जी कल कह रहे थे कि 5 करोड़ 80 लाख का सर्कल रेट है और वह भी जजमेंट से पहले। सर्कल रेट होता है मिनिमम प्राइस, जिससे कम पे हम कभी भी रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। अगर सर्कल रेट के हिसाब से भी, क्योंकि वहां कानून है कि 4 गुना ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा, सर्कल रेट सबसे न्यूनतम प्राइस में भी सरकार खरीदती तो 24 करोड़ का ये जमीन होता है, जो खुद समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी जो वहां के वार्ड के इलेक्शन लड़े थे वो खुद बता रहे हैं। आप आज खुद, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपने विनम्रता दिखाई है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं कहूंगा हे वत्स आप जाएं, आप अयोध्या जाके राम लल्ला का दर्शन भी करें, हनुमान जी का आशीर्वाद भी लें और वहां किस कीमत पे आज जमीन बिक रही है उसके विषय में अध्ययन अवश्य करके छोटा सा जवाब दीपक जी दीजिए। अभय दुबे जी भी अपनी बात रखेंगे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो उपलब्ध है कागजों में और उसके बावजूद इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और जो जमीन खरीदी गई है, ये बात तो सच है ना कि मौजूदा जो मार्केट रेट है उससे जमीन के दाम कम पे किए गए हैं, तो ये भी तो एक सच्चाई ही है। हाँ अंजना जी, सॉरी चित्रा जी, एक तो माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था 5 बजे का शो आप कर रही हैं। हाँ जी चित्रा जी, सॉरी मैंने आपको पहले अंजना करके एड्रेस किया। नहीं, कोई बात हाँ चित्रा जी, मेरे प्रश्न अनुत्तरित हैं। संबित पात्रा जी ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया, पर मेरे जो प्रश्न अनुत्तरित है मैं उनको दोहरा देता हूं, फिर अपनी बात कहता हूं। पहला कि 18 मार्च के दिन जो 7:10 पर जो यहां पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, उसमें इस जो ये प्रपत्र आप दिखा रहे हैं इसका उल्लेख और 50 लाख रुपए पेशगी की जो बात कह रहे हैं, वो 50 लाख रुपए पेशगी कहां है उसमें मेंशन? और अगर मेंशन है नहीं है तो भी जो 2 करोड़ रुपए का प्राइस है वो अगर 50 लाख रुपए पेशगी था तो अब 1.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस होना चाहिए ना। आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा है 2 करोड़ रुपए आरटीजीएस हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, चंपत राय जी को ये सब बात पता थी। जवाब देता सुल्तान अंसारी बाइट दे रहे, मेरे पास तो डीएम आए थे, एडीएम आए थे, चंपत राय जी आए थे और सारे लोग आए थे बात करने के लिए, तो उनको इस बात का पता होगा। लेकिन जब उन्होंने पहला बयान इशू किया तब उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया कि 4 समझौते हो चुके हैं। और जब अगर उस 50 लाख रुपए का मेंशन इसमें नहीं है तो क्या प्राइस 2.5 करोड़ रुपए? कहते नहीं, आप अगर सेल डीड को पढ़ के देखिए उसमें लिखा टोटल प्राइस इज 2 करोड़ रुपीज और 2 करोड़ रुपए हमको आरटीजीएस कर दिया गया है। इसका मतलब सारी आफ्टर थॉट है। नंबर 2, ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन, सुनिए, दोनों लोगों के अकाउंट में 8.5 करोड़ रुपए इन्होंने क्रेडिट किया है चंदे के पैसे से। अगर केवल ये 2 खातों के डिटेल मंगवा लेंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये दरअसल जो 16 करोड़ रुपए, 16.5 करोड़ रुपए का डिफरेंस है जो वो किसके किसके खाते में गया है। ठीक है, मैं दावे से कहता हूं, अगर आप कितना सिंपल है, जवाब दीजिएगा। अभय दुबे जी का भी एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूं। ठीक है सर, ठीक है दीपक जी। अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, आम आदमी पार्टी ने जो कहा है और साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से अध्यक्ष ने यह मांग की है कि दरअसल ट्रस्ट के सभी सदस्य इस्तीफा दें जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती। कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है इस पर? देखिए चित्रा जी, ये सिर्फ जमीन को बेचने का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अनुयायियों ने समूचे 130 करोड़ लोगों की आस्था को बेच दिया है, शर्मसार कर दिया। काट की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनहार कपूत। इन कपूतों ने भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी संबित पात्रा, क्या प्रतिष्ठा का हनन करके प्राणों की आहुति कर सकते हो? ये क्या है सास बहु साजिश का डायलॉग? एकदम 5 बजे चल रहा है, वो 2 बजे होता है। आप मुझे बताइए, अरे सुन लो पात्रा जी, आपने कल भी लगातार झूठ बोला। मुझे बताइए, लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ा है उत्तर प्रदेश का आपने? म्यूटेशन हुआ उस जमीन का जो आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है जिसमें आरटीजीएस किया है? क्या खसरा खतौनी देखी रजिस्ट्रार ने?
क्या बात करते हैं? चलिए, मैं एक एक अपराध सवाल वहां पूछता खारिज हूं। किया। कल मैं आप एक बोल रहे थे कि हमने 3 बार उस एग्रीमेंट को रिन्यू कराया और आपने ये भी कहा कि वो लिटिगेशन में है। अगर लिटिगेशन में होते हुए एग्रीमेंट को रिन्यू कराया तो एक फोर्जरी वहां पर भी आपने की है। क्या आपने रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को इंटीमेट किया? उस 5 भैया रिन्यू तो उनके बीच में हो रही थी, उस समय न्यास था ही नहीं भाई साहब। कर दिया 2014 में न्यास नहीं था, जो इनको इसके बताइए चेयरमैन है, उनके प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि 2014 में सरकार भी किसकी थी उनको बताइए। अध्यक्ष को, अरे सुनिए ना, बोखराइए मत, सुनिए। अब भगवान राम की आस्था को आपने बेच दिया है, ये बड़ा गंभीर आरोप आप पर है। जो चेयरमैन है इस ट्रस्ट के, उनके प्रवक्ता जो है कमलनाथ दास, उत्तर प्रदेश में नहीं थे हम एक साल से आप चेयरमैन को इसकी जानकारी अध्यक्ष को नहीं दे रहे। ठीक है, अब आपने जो आरोप लगाया डॉक्टर संबित उसका जवाब देंगे। ठीक है सर, डॉक्टर संबित पात्रा, जांच हो जाने दीजिए ना सर। जांच तो अब जरूरी लगता है, क्योंकि अगर तमाम लोगों के मन में इस तरह का भ्रम है तो जांच होने में क्या दिक्कत है? देखिए चित्रा जी, मैं एक इमोशनल विषय आपको कहता हूं। आपको क्या लगता है ये हर घड़ी में कहेंगे जांच करो? अभी कह रहे थे ना कि सारे न्यास के लोग रिजाइन कर दे ताकि राम मंदिर का काम बंद हो जाए। आपको क्या लगता है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चाहती है राम मंदिर बने? ये मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी। सर देखिए, मैं चित्रा जी में पूरा मैं इसका भी जवाब दूंगा और उसका भी जवाब दूंगा जो चित्रा जी ने पूछा है। चित्रा जी एक सेकंड आप जगह पर सुन ले तो एक बार जवाब भागेंगे। मैं कहां भाग के रोम चला जाऊंगा? अभय जी, मैं भाग के कहां रोम चला जाऊंगा? मैं भाग के जहां तक पूरी तक जाऊंगा और कहां भाग जाऊंगा? मैं कहां भाग जाऊंगा? मैं रोम थोड़ी भाग जाऊंगा मेरे भाई, मैं यहीं पर हूं। मैं इसलिए भागूंगा। सुनिए, क्या आपने जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है उसमें उल्लेख किया है 2011? आप जवाब चित्रा जी, इनको अगर जवाब चाहिए तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं दीपक जी का भी जवाब दूंगा और दोनों सबका जवाब दूंगा। चित्रा जी, मेरे प्रश्न का उत्तर पहले लीजिए, मैंने पहले प्रश्न पूछा है। हाँ ठीक है, दीपक वाजपेयी कह रहे हैं कि मैं मेरे प्रश्न का उत्तर पहला प्रश्न दीपक का था, दीपक के जवाब का जवाब। ठीक है, मैं पहले आपका, फिर दीपक जी का, फिर कांग्रेस का जवाब देता हूं। सुन लिया जाए। आपने कहा जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो बोल रहा हूं ये चाहते ही नहीं है कि मंदिर बने। ये तो कह रहे थे सारा न्यास रिजाइन कर दे ताकि मंदिर का काम बंद हो जाए। बिल्कुल मंदिर का काम किसी भी कीमत पे बंद नहीं होगा। दीपक भाई ने कहा कि 2 करोड़ और 2.5 करोड़ 2 करोड़ और 2.5 करोड़ का विषय कि आप वो मतलब अंसारी ब्रदर्स जो है, जो अंसारी हैं, उनके पिताजी जो अंसारी थे, इरफान अंसारी, और जो ये रवि मोहन है, इन्होंने 50 करोड़ नहीं, 50 लाख रुपए जो पेशगी लिए थे वो 18 मार्च के उसमें क्यों नहीं मेंशन है? 50 लाख वो जवाब दे रहा हूं। जवाब सुनिए। 50 लाख रुपए दिए इन्होंने कहा। 50 लाख रुपए अगर उन्होंने अकाउंट में दिया होता, क्योंकि उस समय न्यास का कोई मतलब नहीं था। न्यास तो 2020 के बाद 2021 में यहां पर पिक्चर में आई है। न्यास का उस समय जिस समय इन्होंने 50 लाख दिया होगा या पहली बार 10 लाख दिया होगा, उस समय न्यास का गठन भी नहीं हुआ है। किस रूप में दिया? अकाउंट में ट्रांसफर किया या इन्होंने पैसे से दिया? अगर पैसे से दिया है तो न्यास तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी रकम दे। हम तो बिल्कुल प्रोबिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। तो इसलिए जब निरस्तनामा लिखा गया कि पहले का जो भी करार रहा हो वो सब आप देख सकते हैं उसमें जो करार हुआ है। और सुनिए, मैं एक सेकंड मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। चित्रा जी, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। एक एक करके जवाब दे रहा हूं। अगर जवाब चाहिए तो सुनना पड़ेगा। आप देखिए, जो निरस्तनामा 2021 को, मार्च 2021 को जो निरस्तनामा इसी रजिस्ट्री के साथ है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो इससे पहले के एग्रीमेंट थे वो हम निरस्त करते हैं, और जो उस समय एग्रीमेंट का प्राइस था 2 करोड़ रुपए, उसमें अभी हम रजिस्ट्री करेंगे। उसके बाद आगे सेल डीड दिया जाएगा जिससे कि न्यास उसको ले सके। तो स्वाभाविक है वो सारे एग्रीमेंट निरस्त किए गए। आपने 50 लाख दिया या 10 लाख दिया, वो निरस्त हो जाते हैं। निरस्तनामा अटैच्ड है, आप जाके देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पहले कांग्रेस पार्टी का निरस्तनामा पढ़िए। मैं आपसे निरस्तनामा अटैच्ड है। मैं आपको पढ़ के सुनाने चाहूंगा। आप देखिए 3 डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, जिसमें रजिस्ट्री के साथ निरस्तनामा भी है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी निरस्तनामा को देख सकता है। एक सेकंड, मैं जरा कांग्रेस का मैं जरा आपके पार्टनर कांग्रेस का भी जवाब दे दूं तो मैं पूरा सोनिया जी कंप्लेंट करेंगे जाके सोनिया जी को कि अरे दीपक जी, सोनिया जी को कंप्लेंट कर देंगे जवाब नहीं दिया।
फिर ये एफआईआर कर देंगे मेरे नाम पे, फिर ये अरे भाई साहब छत्तीसगढ़ में फिर एफआईआर कर देंगे। पहले जवाब दे दो, छत्तीसगढ़ में एफआईआर कर देंगे, जवाब की अमानत में खयानत करोगे तो होगी एफआईआर। अरे सुन, अरे जवाब देने दीजिए, नहीं तो फिर एफआईआर कर देंगे। ये चित्रा जी प्लीज, हम तो नहीं सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, जवाब दे रहा हूँ। मुझे ब्रेक के लिए जाना है, जल्दी से अपनी बात डॉक्टर संबित आप खत्म कीजिए। ठीक है सर। भाई साहब ये रोम वालों को बताइए, सबर ही नहीं है। ये धोखाधड़ी करने वालों की वकालत कर रहे हो तुम। किस समय जवाब दे रहा। मेरे पास वक्त इतनी ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इन सब के बीच भगवान श्री राम ने जीवन भर मर्यादा का पालन किया, इसी वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम की जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है। भ्रष्टाचार के आरोप बेहद गंभीर हैं। ऐसे में ट्रस्ट की भी और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और सच जो भी हो वो देश के और राम भक्तों के सामने आए। ऐसे मुद्दे से जुड़ा हुआ जो सवाल आज हमने पूछा था दर्शकों से, उस पर क्या राय मिली है दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौटते हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या राम मंदिर के चंदे से जमीन खरीदने के विवाद पर जांच होनी चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 45% ने हाँ कहा है, जबकि 55% ने नहीं कहा है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।